प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पावन क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। आज का यह दिन वह दिव्य अवसर है जब विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी और तेज की अधिष्ठात्री माता सरस्वती अपने भक्तों की ओर करुणा भरी दृष्टि डालती है। यह वह समय है जब अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश मन, मस्तिष्क और आत्मा तक पहुंचता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि संतान पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही? बार बार प्रयास के बाद भी सफलता दूर लगती है। याद किया हुआ विषय भूल जाता है, मन में डर बैठा रहता है और माता पिता का हृदय चिंता से भर जाता है। यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि आज का यह दिन आपके लिए ही है, क्योंकि जब माता सरस्वती की कृपा जागृत होती है तो बुद्धि प्रखर होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है और जीवन की दिशा स्वयं स्पष्ट होने लगती है। प्रिय दर्शक बंधु, माता सरस्वती केवल एक देवी नहीं है, वे वह दिव्य चेतना है जो बालक के पहले शब्द में, विद्यार्थी की पहली पुस्तक में, शिक्षक की वाणी में, लेखक की लेखनी में और साधक के ध्यान में प्रवाहित होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां माता सरस्वती का वास होता है वहां अज्ञान, भ्रम, डर और असफलता टिक नहीं पाते, और जहां वे कृपा करती हैं वहां साधारण बुद्धि भी असाधारण बन जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, पुराने ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी विद्या, कोई भी पुस्तक, कोई भी ज्ञान अपने पास बांध कर रखने के लिए नहीं होता। जो व्यक्ति ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखता है, उसकी विद्या धीरे धीरे निष्प्रभ होने लगती है। लेकिन जो ज्ञान को बांटता है, जो दूसरों के मार्ग को भी प्रकाश देता है, माता सरस्वती उसकी बुद्धि को दिन प्रतिदिन और अधिक तेजस्वी बना देती है। इसी भाव से हमारा यह छोटा सा प्रयास, हमारा यह भक्ति पथ आपके अपने चैनल वास्तु नारायण के माध्यम से माता सरस्वती की कृपा, विद्या का प्रकाश और संतान के उज्जवल भविष्य का संदेश हर घर तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास है। दर्शक बंधु, यदि आज की यह कथा, यदि माता सरस्वती के यह शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं, यदि आपको अपनी संतान, अपने परिवार या अपने जीवन के लिए इसमें आशा की एक किरण दिखाई दे रही है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। शास्त्रों की मर्यादा यही कहती है कि जो भी पवित्र सुना जाए, जो भी कल्याणकारी समझा जाए, इसे दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही पुण्य होता है जितना उसे स्वयं सुनना। इसलिए निवेदन है, इस पावन कथा को अपने परिवार के साथ साझा करें, अपने मित्रों को भेजें, उन माता पिताओं तक पहुंचाई जो अपनी संतान की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि हो सकता है आज माता सरस्वती का यही संदेश किसी बच्चे की बुद्धि का द्वार खोल दे, किसी माता पिता की चिंता कम कर दे और किसी जीवन को सही दिशा मिल जाए। यदि आप सच्चे मन से सनातन परंपरा, विद्या, संस्कार और भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो वास्तु नारायण चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर शुक्रवार, हर पावन अवसर पर आप तक पहुंचती रहे माता सरस्वती की दिव्य कथाएं, संतान के लिए विशेष प्रार्थनाएं और जीवन को प्रकाश देने वाले सनातन संदेश। तो आइए दर्शक बंधु, श्रद्धा, विश्वास और विनम्र भाव के साथ माता सरस्वती का स्मरण करते हुए इस पावन कथा की यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय माता सरस्वती। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। हिमालय की तराई से दूर एक शांत और हरियाली से भरा हुआ छोटा सा गांव बसा था। गांव का नाम भले ही साधारण था, पर उसकी प्रकृति असाधारण रूप से सुंदर थी। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, लहराती फसलें और बीच बीच में खड़े पीपल, बरगद और नीम के विशाल वृक्ष मानो गांव की रक्षा करते प्रतीत होते थे। सुबह होते ही पूर्व दिशा से निकलता सुनहरा सूर्य खेतों की ओस की बूंदों पर पड़कर मोतियों सी चमक बिखेर देता। ठंडी हवा जब गेहूं और सरसों की बालियों को छूती तो वे ऐसे लहराती जैसे प्रकृति स्वयं कोई मधुर गीत गुनगुना रही हो। दूर दूर तक फैले पीले सरसों के फूल वसंत के आगमन का संदेश दे रहे थे। गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसका जल स्वच्छ और निर्मल था। नदी के किनारे सुबह सुबह महिलाएं पानी भरने आती तो उनके घड़ों की छन छन की ध्वनि पूरे वातावरण को जीवंत कर देती। बच्चे नंगे पांव नदी के पास खेलते और उनकी खिलखिलाहट प्रकृति की गोद में घुल जाती। गांव की पगडंडियों पर बैलों की गाड़ियों की धीमी आवाज
पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते जहां शांति और सादगी का साम्राज्य था। यहाँ जीवन सरल था पर भावनाओं से भरा हुआ। वसंत ऋतु में तो यह गांव और भी मनमोहक हो उठता। आम के बौर की खुशबू, कोयल की मधुर कूक और पीले वस्त्रों में सजी प्रकृति, सब कुछ यह संकेत देता कि मां सरस्वती की प्रिय ऋतु आ चुकी है। इसी गांव में प्रकृति की इस गोद में एक साधारण किंतु संस्कारी परिवार रहता था। उसी शांत गांव में जहां प्रकृति हर सुबह मुस्कुराकर सबका स्वागत करती थी रहता था हीरालाल, एक साधारण किसान, पर असाधारण धैर्य और परिश्रम से भरा हुआ। उसके पास बहुत अधिक जमीन नहीं थी, बस कुछ बीघा पुश्तैनी खेत और 2 बैल ही उसकी पूरी पूंजी थी। हीरालाल का जीवन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता। अंधेरी भोर में वह उठकर स्नान करता, खेत की मेड़ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर धरती मां को प्रणाम करता और फिर हल उठाकर खेतों की ओर चल पड़ता। तपती धूप हो या ठंडी हवा, बारिश हो या पाला, हीरालाल कभी अपने कर्म से पीछे नहीं हटा। कई बार फसल अच्छी होती तो कई बार मौसम की मार से सब कुछ नष्ट हो जाता। अक्सर ऐसा भी होता कि साल भर की मेहनत के बाद भी घर में अन्न की कमी बनी रहती। फिर भी हीरालाल के चेहरे पर शिकन नहीं आती। वह कहा करता, मेहनत करना हमारा धर्म है, फल देना ऊपर वाले का काम। गांव के कुछ लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिला, थोड़ा चालाक बनो, कुछ गलत तरीके अपना लो। पर हीरालाल कभी भी ईमानदारी का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। शाम को खेत से लौटते समय वह अक्सर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता। उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि गरीबी कहीं उसके बच्चों की पढ़ाई और संस्कारों में बाधा न बन जाए। वह स्वयं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर विद्या का महत्व भली भांति समझता था। घर पहुंचकर जब वह अपने बच्चों को मां के पास बैठकर कुछ न कुछ सीखते देखता तो उसकी सारी थकान मिट जाती। उसी क्षण वह मन ही मन संकल्प करता, चाहे जितना भी कष्ट सहना पड़े, मैं अपने बच्चों को अज्ञान के अंधकार में नहीं रहने दूंगा। हीरालाल के संघर्षपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी सरला। सरला साधारण कदकाठी की स्त्री थी, पर उसका मन समुद्र सा गहरा और धैर्य पर्वत सा अडिग था। गरीबी उसके घर की अतिथि नहीं बल्कि स्थायी साथी थी। फिर भी सरला के चेहरे पर कभी शिकायत की रेखा नहीं दिखती। सुबह सबसे पहले वह उठती, घर की झाड़ू पोंछा करती, चूल्हा जलाती और जो थोड़ा बहुत अन्न होता उसी में परिवार का गुजारा कर लेती। कई बार ऐसा भी होता कि बच्चों और पति को भरपेट खिलाने के बाद वह स्वयं आधा पेट ही भोजन करती, पर उसके होठों पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। सरला की असली पहचान थी उसकी श्रद्धा। वह हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर तुलसी चौरे के सामने दीपक जलाती और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे घर में सद्बुद्धि और संस्कार बनाए रखना। सरला विशेष रूप से मां सरस्वती में अटूट विश्वास रखती थी। भले ही घर में धन की कमी थी, पर वह बच्चों को पढ़ाई और अच्छे संस्कारों से कभी दूर नहीं जाने देती। टूटी स्लेट, आधी पेंसिल और पुराने कागजों से ही वह बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाती। रात को जब बच्चे सो जाते तब वह दिए की धीमी रोशनी में पुराने भजनों की पुस्तक खोलती और मां सरस्वती का स्मरण करती। कई बार उसकी आंखों से आंसू भी बह निकलते, पर वे आंसू दुख के नहीं, आस्था के मोती होते। सरला का मानना था, धन से बड़ा ज्ञान है और ज्ञान से बड़ा चरित्र। उसका यह त्याग और श्रद्धा ही आगे चलकर उसके परिवार के लिए वह दीपक बनने वाली थी, जिसकी रोशनी आने वाले समय में पूरे गांव को आलोकित करने वाली थी। हीरालाल और सरला के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनके 3 पुत्र थे, राहुल, रोहित और मोहित। तीनों एक ही आंगन में पले बढ़े थे, पर प्रकृति ने हर एक को अलग गुणों से सजाया था। सबसे बड़ा बेटा राहुल उम्र से ही नहीं, समझ से भी बड़ा था। उसकी आंखों में गंभीरता और व्यवहार में संयम झलकता था। वह बात बात पर हंसता नहीं, पर जो बोलता सोच समझकर बोलता। खेत के काम में वह पिता का सच्चा सहायक था और खाली समय में बच्चों की किताबें पलटता रहता। सरला कहा करती, राहुल में धैर्य और विवेक मां सरस्वती की देन है। दूसरा बेटा रोहित स्वभाव से जिज्ञासु और चंचल था। उसे हर चीज का कारण जानने की इच्छा रहती। बीज कैसे उगता है, बादल क्यों बरसते हैं, फसल कैसे बढ़ती है।
वह खेत में काम करते हुए भी नए नए प्रयोग करता रहता। कई बार उसकी शरारतों से सरला डांट भी देती, पर उसके प्रश्न सुनकर हीरालाल गर्व से मुस्कुरा उठता। सबसे छोटा मोहित परिवार का सबसे कोमल और भावुक सदस्य था। उसे संगीत से विशेष प्रेम था। वह नदी के किनारे बैठकर पक्षियों की आवाज की नकल करता और टूटी हुई बांसुरी से मधुर धुन निकालने की कोशिश करता। जब वह गुनगुनाता तो लगता मानो वातावरण भी ठहरकर उसकी धुन सुन रहा हो। तीनों भाई आपस में बहुत प्रेम रखते थे। गरीबी उनके लिए अभाव नहीं, बल्कि आपसी सहयोग की सीख थी। वे जानते थे कि उनके माता पिता ने हर कठिनाई उनके उज्जवल भविष्य के लिए सहन की है। सरला अक्सर बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, तुम तीनों मां सरस्वती की अलग अलग स्वरूप हो, कोई बुद्धि, कोई जिज्ञासा तो कोई कला। हीरालाल और सरला के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न भूख या कपड़े का नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा का था। 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे जुट जाती थी, पर किताबें, कॉपियां और गुरु दक्षिणा, ये सब उनके लिए किसी पर्वत से कम नहीं थे। गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी, जहां गुरुजी बच्चों को अक्षर ज्ञान देते थे। राहुल, रोहित और मोहित वहां जाना तो चाहते थे, पर कई बार फीस और सामग्री के अभाव में घर पर ही रह जाते। उन दिनों सरला बच्चों की उत्सुक आंखों में छिपे सपनों को देखकर चुपचाप आंसू पी जाती। एक शाम खेत से लौटते समय हीरालाल देर तक चुप रहा। घर पहुंचकर उसने सरला से कहा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर बच्चों की पढ़ाई का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा। सरला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां सरस्वती देर करती हैं, पर अनदेखा नहीं। फिर भी रातों को हीरालाल की नींद उड़ जाती। वह सोचता, अगर पढ़ाई ना हुई तो बच्चे भी मेरी तरह जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। उधर राहुल छोटे भाइयों को जो कुछ जानता था वही सिखाने लगा। रोहित मिट्टी पर अक्षर लिखकर अभ्यास करता और मोहित अक्षरों को स्वर में ढालकर याद करता। उनकी यह लगन देखकर माता पिता का विश्वास और गहरा हो जाता। उसी समय गांव में चर्चा होने लगी कि वसंत पंचमी आने वाली है, मां सरस्वती की आराधना का पावन दिन। सरला के मन में एक नई आशा की किरण जाग उठी। उसने निश्चय किया कि इस बार वह विशेष श्रद्धा से मां सरस्वती की पूजा करेगी। जैसे ही माघ मास का अंत निकट आया, गांव की प्रकृति ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। ठंडी हवाओं की तीखापन कम हो गया और उनकी जगह मंद, सुगंधित समीर बहने लगी। खेतों में हरियाली और गहरी हो उठी, मानो धरती ने नवजीवन का वस्त्र धारण कर लिया हो। पेड़ों की सूनी डालियों पर नई कोपलें फूट पड़ीं। आम के वृक्षों पर बौर खिलने लगे और उनकी मीठी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। सरसों के पीले फूल दूर दूर तक ऐसे चमक रहे थे जैसे धरती पर सुनहरी चादर बिछी हो। कोयल की मधुर कूक सुनकर मन स्वतः ही उल्लास से भर उठता। गांव की गलियों में बच्चे हंसते खेलते फिरने लगे। घर घर में साफ सफाई होने लगी और स्त्रियां पीले वस्त्रों को धूप में सुखाने लगीं। बुजुर्ग लोग कहते, वसंत आया है, अब मां सरस्वती का आशीर्वाद बरसने वाला है। सरला जब यह सब देखती तो उसका मन श्रद्धा से भर उठता। उसे लगता जैसे स्वयं मां सरस्वती प्रकृति के रूप में गांव में पधार रही हों। उसने बच्चों से कहा, वसंत केवल ऋतु नहीं, यह ज्ञान और आशा का संदेश है। हीरालाल भी खेतों में काम करते हुए एक अजीब सी शांति महसूस करने लगा, जैसे वर्षों से रुकी कोई सकारात्मक ऊर्जा अब प्रवाहित होने लगी हो। राहुल, रोहित और मोहित की आंखों में भी नई चमक थी। उन्हें आने वाले पर्व का इंतजार था, वह पर्व जो उनके जीवन में ज्ञान का द्वार खोलने वाला था। और इस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही उस घर में भी एक नई शुरुआत की आहट सुनाई देने लगी। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही सरला के मन में एक विशेष श्रद्धा जाग उठी। उसे लगा कि यह समय केवल पर्व मनाने का नहीं, बल्कि मां सरस्वती को अपने मन की पीड़ा और आशा समर्पित करने का है। वर्षों से वह चुपचाप परिवार की जिम्मेदारियां निभाती आई थी, पर इस बार उसके हृदय की प्रार्थना और भी गहरी थी। एक सुबह तुलसी चौरे के पास दीपक जलाते हुए उसने संकल्प लिया, इस वसंत पंचमी मैं व्रत रखूंगी। मां सरस्वती से धन नहीं, बस अपने बच्चों के लिए विद्या और सद्बुद्धि मांगूंगी। सरला जानती थी कि घर में अन्न सीमित है, फिर भी उसने व्रत का निश्चय किया। उसका विश्वास था कि सच्चा व्रत भूखे रहने से नहीं, मन की पवित्रता से पूर्ण होता है। वह पूरे दिन शांत रहती,
क्रोध नहीं करती और बच्चों को प्रेम से समझाती। उसने राहुल, रोहित और मोहित को अपने पास बैठाकर कहा, बेटा, माँ सरस्वती को सच्चा मन बहुत प्रिय होता है। अगर मन साफ हो तो टूटी स्लेट भी ग्रंथ बन जाती है। बच्चों ने माँ की बात ध्यान से सुनी। मोहित ने मासूम स्वर में पूछा, माँ, क्या माँ सरस्वती हमें सच में सुनती है? सरला मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, जब मन से पुकारो तो वे अवश्य सुनती हैं। रात को जब पूरा घर सो गया तब भी सरला जागती रही। उसने पीले फूलों की एक माला गूंथी और मन ही मन मां सरस्वती का स्मरण करती रही। उस मौन प्रार्थना में आस्था, त्याग और विश्वास तीनों समाहित थे। उसे यह आभास नहीं था कि उसकी यह साधना अब परीक्षा बनने वाली है, एक ऐसी परीक्षा जो उसके धैर्य और श्रद्धा को कसौटी पर कसने वाली थी। वसंत पंचमी से एक दिन पहले ही सरला पूरे घर में एक विशेष हलचल दिखाई देने लगी। ये केवल रोज की सफाई नहीं थी, बल्कि उसे लगता था कि मां सरस्वती स्वच्छता और पवित्रता से प्रसन्न होती है। भोर होते ही सरला उठी। उसने सबसे पहले आंगन में गोबर से लीप पोत किया। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई। उसने कोने कोने से धूल हटाई, बर्तनों को मांझा और घर को ऐसा चमका दिया मानो अभावों के बीच भी वहां कोई उत्सव उतर आया हो। उसने बच्चों से भी कहा, आज घर ही नहीं, मन भी साफ होना चाहिए। राहुल ने किताबें सलीके से जमा दी, रोहित ने आंगन में गिरी पत्तियां हटाईं और मोहित ने मंदिर वाले कोने को सजाया। सरला ने संदूक से पीले वस्त्र निकाले। वे नए नहीं थे, पर स्वच्छ और सहेजे हुए थे। उसने बच्चों को पीले कपड़े पहनाए और स्वयं भी हल्दी से रंगा हुआ सादा वस्त्र धारण किया। मोहित उत्साह से बोला, मां, आज सब कुछ पीला क्यों है? सरला ने स्नेह से उत्तर दिया, पीला रंग ज्ञान, आनंद और वसंत का प्रतीक है। यह मां सरस्वती को प्रिय है। घर के एक कोने में उसने लकड़ी की चौकी रखी, उस पर सफेद कपड़ा बिछाया और मां सरस्वती की छोटी सी तस्वीर रख दी। पास में एक दिया, हल्दी, चावल और पीले फूल सजा दिए। घर भले ही छोटा था, पर उस दिन उसमें श्रद्धा की भव्यता झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मां सरस्वती स्वयं उस सादे घर में पधारने वाली हों। घर की सफाई और पूजा की तैयारी पूरी होने के बाद सरला ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया। वह चाहती थी कि पूजा केवल एक क्रिया न रहे, बल्कि उसके अर्थ को बच्चे अपने हृदय में उतारें। सरला ने शांत स्वर में कहा, बेटा, पूजा का मतलब केवल फूल चढ़ाना या दीपक जलाना नहीं होता। पूजा का असली अर्थ है मन को अच्छा बनाना और ज्ञान का सम्मान करना। राहुल ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, मां, क्या पढ़ना ही पूजा है? सरला मुस्कुराई, पढ़ना पूजा की शुरुआत है, पर जो ज्ञान दूसरों के काम आए वही सच्ची पूजा है। रोहित ने जिज्ञासा से पूछा, अगर हमारे पास किताबें कम हों तो क्या मां सरस्वती नाराज हो जाएंगी? सरला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मां को किताबों की संख्या नहीं, सीखने की लगन प्रिय है। मोहित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मां, मैं गाना गाऊं तो मां खुश होंगी? सरला की आंखें भर आईं। उसने कहा, हां बेटा, संगीत भी ज्ञान का ही रूप है। सच्चे स्वर मां सरस्वती तक जरूर पहुंचते हैं। फिर सरला ने बच्चों को सिखाया कि पूजा के समय मन को कैसे शांत रखें, एक दूसरे से कैसे प्रेम से बोलें और झूठ या क्रोध से कैसे दूर रहें। उस दिन बच्चों को पहली बार समझ आया कि मां सरस्वती केवल मंदिर में नहीं, उनके विचारों और कर्मों में वास करती हैं। तीनों ने एक साथ मन ही मन प्रण लिया कि वे पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा करेंगे। वसंत पंचमी की पावन सुबह आई। आकाश स्वच्छ था और हल्की हल्की ठंडी हवा में वसंत की मधुर सुगंध घुली हुई थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही आंगन में पड़ी, सरला ने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया। हीरालाल, राहुल, रोहित और मोहित सभी स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर पूजा स्थान के पास बैठ गए। घर छोटा था, पर उस क्षण वहां भक्ति की विशालता समाई हुई थी। सरला ने कांपते हाथों से मां सरस्वती की तस्वीर के सामने चावल और हल्दी अर्पित किए। फिर आंखें बंद कर वह भाव विभोर होकर बोली, हे मां सरस्वती, हमारे घर में धन की कमी है, पर मन में श्रद्धा की कोई कमी नहीं। मेरे बच्चों को विद्या, विवेक और सदाचार दीजिए। उन्हें ऐसा ज्ञान दीजिए जो उनके जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी प्रकाश दे। हीरालाल ने भी पहली बार मन से प्रार्थना की,
माँ, मेरी मेहनत को दिशा देना ताकि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। राहुल ने मौन प्रणाम किया। रोहित ने मन ही मन सीखने की प्रतिज्ञा की और मोहित, उसने धीमे स्वर में मां सरस्वती का एक छोटा सा भजन गुनगुनाया। उसके स्वर में ऐसी पवित्रता थी कि मानो वातावरण थम सा गया हो। दीपक की लौ स्थिर जल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही हो। सरला के हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसी क्षण, बिना किसी शब्द या चमत्कार के, मां सरस्वती की कृपा का प्रथम स्पर्श उस घर को स्पर्श कर चुका था। पूजा समाप्त होने के बाद भी घर के वातावरण में एक अद्भुत शांति बनी हुई थी। दीपक की लौ अभी भी शांत भाव से जल रही थी, मानो वह मोहित के मन में उठे भावों को सुन रही हो। मोहित का मन किसी अनजानी प्रेरणा से भर उठा। उसने मां की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, मां, क्या मैं मां सरस्वती के लिए गा सकता हूं? सरला ने स्नेह से सिर हिलाया। हीरालाल और दोनों भाई भी चुपचाप बैठ गए। मोहित ने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया और बिना किसी रियाज के सरल शब्दों में एक भजन गाने लगा। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। उसकी आवाज न तो बहुत ऊंची थी, न बहुत सधी हुई, पर उसमें भावों की सच्चाई थी। हर स्वर में मासूम श्रद्धा झलक रही थी। जैसे जैसे वह गाता गया, उसके स्वर में एक मधुर स्थिरता आती चली गई। राहुल और रोहित मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते रहे। हीरालाल की आंखें भर आईं। उसे लगा मानो उसके घर में ही नहीं, बल्कि उसके जीवन में भी कोई दिव्य संगीत गूंज उठा हो। भजन समाप्त होते ही सरला ने मोहित को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू गर्व और कृतज्ञता के थे। बेटा, मां सरस्वती ने तुझे स्वर का आशीर्वाद दिया है, उसने कहा। उसी समय बाहर से कोयल की मधुर कूक सुनाई दी, मानो वह भी मोहित के स्वर का उत्तर दे रही हो। उस छोटे से घर में किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबके मन में यह अनुभूति गहराई से बैठ गई कि आज कुछ विशेष घटित हुआ है। यह मोहित का पहला भजन था, पर आगे चलकर यही स्वर मां सरस्वती की महिमा को दूर दूर तक पहुंचाने वाला था। मोहित के भजन के बाद जैसे घर में एक नई चेतना जाग उठी थी। अगले ही दिनों इसका प्रभाव सबसे पहले राहुल पर दिखाई देने लगा। वह पहले से ही गंभीर और समझदार था, पर अब उसकी सोच में एक नई स्पष्टता और गहराई आने लगी थी। एक सुबह जब हीरालाल खेत जाने की तैयारी कर रहे थे, राहुल ने उनसे कहा, बाबा, आज मैं पाठशाला नहीं जा पाऊंगा। कुछ छोटे बच्चों को पढ़ाना है। हीरालाल चौंक गए। तू बच्चों को पढ़ाएगा? राहुल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, अगर वह किसी के काम आ जाए तो यही सच्ची विद्या होगी। पाठशाला के पास बरगद के पेड़ के नीचे राहुल ने 4-5 छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। टूटी स्लेट, जली हुई लकड़ी से बनी कलम और मिट्टी पर लिखे अक्षर, यही उनका विद्यालय था। पर राहुल की समझ और धैर्य ने उन अक्षरों को जीवंत बना दिया। उसे यह भी समझ आने लगा कि पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है। खेत में काम करते समय वह बीज बोने का सही समय, पानी की मात्रा और मौसम का असर भी समझाने लगा। सरला दूर से यह सब देखती और मन ही मन मां सरस्वती को धन्यवाद देती। उसे लगता मानो उसकी प्रार्थना अब बुद्धि के रूप में आकार लेने लगी हो। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, इस लड़के में गुरु बनने के लक्षण हैं। राहुल के व्यवहार में न तो अहंकार था, न दिखावा। वह बस शांत भाव से सीखता और सिखाता रहा, और यही गुण मां सरस्वती को सबसे अधिक प्रिय थे। वसंत पंचमी की पूजा के बाद जैसे पूरे घर की हवा बदल गई थी। अगले ही दिन से राहुल के व्यवहार और सोच में एक सूक्ष्म पर गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह पहले भी समझदार था, पर अब उसकी बातों में स्पष्टता और निर्णयों में दृढ़ता झलकने लगी थी। सुबह खेत जाते समय हीरालाल ने देखा कि राहुल मिट्टी पर कुछ आकृतियां बना रहा है। पास जाकर पूछा तो राहुल बोला, बाबा, मैं हिसाब लगा रहा हूं कि किस खेत में कौन सी फसल ज्यादा लाभ देगी। यह सुनकर हीरालाल चकित रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका बेटा केवल मेहनत ही नहीं, बुद्धि से भी खेती को समझने लगा है। गांव की पाठशाला में भी गुरुजी ने राहुल की प्रशंसा की। वे बोले, इस लड़के में समझ असाधारण है। यह केवल पढ़ता नहीं, सोचता भी है। राहुल अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सीखने लगा था। जो कुछ वह समझता,
वह छोटे बच्चों को सरल शब्दों में समझा देता। कई बार वह अपनी स्लेट पर अक्षर लिखकर रोहित और मोहित को अभ्यास करवाता। एक दिन सरला ने उससे पूछा, बेटा अब तू थकता नहीं? राहुल ने शांत स्वर में कहा, मां, अब पढ़ना बोझ नहीं लगता है जैसे मन खुद सीखना चाहता है। सरला समझ गई कि यह बदलाव किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि मां सरस्वती की मौन कृपा से आया है। राहुल की बुद्धि में आए परिवर्तन के साथ साथ रोहित के भीतर भी एक नई जागृति जन्म लेने लगी थी। जो प्रश्न पहले वह यूं ही पूछता था, अब वे प्रश्न किसी गहरे विचार से जुड़े होने लगे थे। एक दिन वह खेत में पिता के साथ काम कर रहा था। उसने मिट्टी को हाथ में लेकर पूछा, बाबा, एक ही खेत में कहीं फसल अच्छी होती है और कहीं कम क्यों? हीरालाल ने सरल उत्तर दिया, पर रोहित वहीं नहीं रुका। उसने अलग अलग जगह की मिट्टी देखी, उसे सूंघा, हाथ से मसलकर परखा, फिर बोला, लगता है हर मिट्टी का स्वभाव अलग होता है। यह बात सुनकर हीरालाल मुस्कुरा उठा। उसे लगा मानो उसका बेटा प्रकृति से संवाद करना सीख रहा हो। रोहित अब केवल खेत में काम नहीं करता था, बल्कि पुराने किसानों से बातें करता, बीजों के बारे में पूछता और वर्षा के समय को ध्यान से देखता। कभी कभी वह नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता और सोचता कि पानी को खेत तक कैसे पहुंचाया जाए। एक शाम उसने मां से कहा, मां, अगर हम थोड़ा अलग तरीके से खेती करें तो फसल ज्यादा हो सकती है। सरला ने स्नेह से कहा, बेटा, प्रश्न पूछना विद्या की पहली सीढ़ी है। रोहित की जिज्ञासा अब शरारत नहीं रही थी, बल्कि ज्ञान की तलाश बन चुकी थी। यह वही चिंगारी थी जो आगे चलकर न केवल उनके खेतों को, बल्कि पूरे गांव की खेती को बदलने वाली थी। एक रात दिन भर की थकान के बाद सरला गहरी नींद में सो गई। घर में दीपक बुझ चुका था, पर बाहर चांदनी फैली हुई थी। उसी शांत रात्रि में सरला ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका घर प्रकाश से भर गया है। उसी प्रकाश के बीच श्वेत वस्त्रों में सजी मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी और उनके चरणों से उजाला फैल रहा था। सरला भय और श्रद्धा से कांप उठी। मां सरस्वती ने कोमल स्वर में कहा, सरला, तूने कभी शिकायत नहीं की, केवल विश्वास रखा। तेरा व्रत, तेरा त्याग और तेरा भाव स्वीकार हुआ। फिर उन्होंने 3 दीपक दिखाए, एक दीपक तेज प्रकाश वाला, एक दीपक स्थिर लौ वाला और एक दीपक मधुर प्रकाश बिखेरता हुआ। मां बोली, ये तेरे 3 पुत्र हैं। इनकी विद्या अलग अलग होगी, पर उद्देश्य एक, लोक कल्याण। स्वप्न में ही मां सरस्वती ने आगे कहा, याद रखना, आने वाला समय परीक्षा का है। धैर्य मत खोना, ज्ञान का दीपक कभी बुझने मत देना। इतना कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सरला की नींद खुल गई। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह होने पर भी उस स्वप्न की छवि उसके मन से नहीं उतरी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मां सरस्वती को प्रणाम किया और निश्चय किया कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वह श्रद्धा और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ेगी। उसे यह एहसास हो गया था कि मां की कृपा तो मिल चुकी है, अब परीक्षा का समय आरंभ होने वाला है। स्वप्न के कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई चर्चा फैलने लगी। कहा जाने लगा कि पास के कस्बे से एक विद्वान गुरु गांव में आने वाले हैं, जो कुछ समय के लिए बच्चों को शिक्षा देने वाले हैं। यह समाचार सुनकर सरला के मन में वही स्वप्न फिर जाग उठा। एक दोपहर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु से दिखने वाले गुरुजी आए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में गहरी शांति। गांव के बच्चे उनके चारों ओर एकत्र हो गए। राहुल भी अपने भाइयों के साथ वहां पहुंचा। गुरुजी ने कुछ प्रश्न पूछे। राहुल ने जो उत्तर दिए वे सीधे, स्पष्ट और विचारपूर्ण थे। गुरुजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, इस बालक में केवल स्मरण शक्ति नहीं, विवेक भी है। फिर गुरुजी ने रोहित से खेत और मिट्टी से जुड़े प्रश्न पूछे। रोहित ने अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दिया। गुरुजी मुस्कुराए। यह बालक प्रकृति से सीखता है, यह भी विद्या का उच्च रूप है। अंत में मोहित ने बिना पूछे ही एक मधुर स्वर में छोटा सा भजन गा दिया। गुरुजी की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने कहा, यह स्वर साधना का फल है, इसे दिशा चाहिए। गुरुजी ने हीरालाल और सरला से कहा, धन की चिंता मत करो, इन बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा, यह मेरा सौभाग्य होगा। सरला की आंखों से आंसू बह निकले।
उसे मां सरस्वती का स्वप्न याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, मां, आपने संकेत नहीं, समाधान भी भेज दिया। यहीं से उस परिवार के जीवन में गुरु कृपा का शुभारंभ हुआ। एक ऐसा प्रारंभ जो आगे चलकर कई परीक्षाओं और उपलब्धियों की नींव बनने वाला था। गुरु कृपा से बच्चों के जीवन में प्रकाश आने लगा था, पर उसी समय हीरालाल के खेतों पर संकट के बादल मंडराने लगे। मौसम ने अचानक करवट ली। जहां समय पर वर्षा होनी चाहिए थी, वहां बादल रूठ गए। दिन चढ़ते ही तेज धूप फसलों को झुलसाने लगी। हीरालाल हर सुबह खेत जाकर सूखी होती मिट्टी को देखता और गहरी सांस लेता। सरसों की बालियां मुरझाने लगीं और गेहूं की पत्तियों में पीलापन उतर आया। ये देखकर उसका मन व्याकुल हो उठता। एक शाम गांव के चौपाल पर किसान इकट्ठा हुए। सबकी चिंता एक सी थी। अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। कुछ किसानों ने सुझाव दिया, थोड़ा गलत तरीका अपनाओ, कम पानी वाले बीज बेच दो, नुकसान किसी और पर डाल दो। हीरालाल ने यह सुनकर सिर झुका लिया, पर उसका अंतर्मन डगमगाया नहीं। उसने कहा, नुकसान मेरा होगा, पर ईमान नहीं गिरवी रखूंगा। घर लौटकर उसने सरला से अपनी चिंता साझा की। सरला ने शांत स्वर में कहा, मां, सरस्वती ने स्वप्न में परीक्षा की बात कही थी। यह वही समय है। उस रात सरला ने चुपचाप दीपक जलाया और मां सरस्वती से बस इतना कहा, मां, परिणाम तुम्हारे हाथ है, हमारा कर्तव्य कर्म करना। बच्चों ने भी पहली बार माता पिता के चेहरे पर गहरी चिंता देखी। राहुल ने कहा, बाबा, चाहे फसल हो या ना हो, हम पढ़ाई और मेहनत नहीं छोड़ेंगे। खेतों में खड़ी सूखी फसल के बीच यह परिवार अब धैर्य और विश्वास की कसौटी पर खड़ा था। फसल के संकट के साथ ही गांव में बातों का तूफान भी उठने लगा। लोग चौपाल पर बैठकर हीरालाल की मेहनत और उसके बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा करने लगे। कुछ की बातें सहानुभूति से भरी थीं, पर कई में उपहास छिपा था। कोई कहता, इतनी पढ़ाई से पेट नहीं भरता, तो कोई हंसकर बोलता, किसान का बेटा किसान ही रहेगा, किताबें क्या बदल देंगी। हीरालाल ये बातें सुनता, पर उत्तर नहीं देता। उसके चेहरे पर न क्रोध था न घृणा, बस एक मौन सहनशीलता थी। वह जानता था कि हर परीक्षा में सबसे कठिन होता है लोगों की बातों को सहना। राहुल को यह सब सुनकर दुख होता। एक दिन उसने पिता से कहा, बाबा, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हीरालाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जो स्वयं आगे नहीं बढ़ते, वे दूसरों को रोकने के लिए हंसी का सहारा लेते हैं। रोहित का मन भी क्षुब्ध हो उठता, पर वह खेत में और अधिक मन लगाकर काम करने लगा। मोहित कभी कभी चुपचाप नदी किनारे बैठकर गुनगुनाने लगता, जैसे संगीत में ही उसे सांत्वना मिलती हो। सरला सब कुछ देखती और सुनती थी। रात को उसने बच्चों से कहा, उपहास भी परीक्षा है, जो इसे सह लेता है वही आगे बढ़ता है। उस दिन से यह परिवार समझ गया कि मां सरस्वती की कृपा के मार्ग में केवल अभाव ही नहीं, समाज की सोच भी एक बड़ी बाधा होती है। गांव वालों के उपहास और खेतों के संकट के बीच भी हीरालाल का धैर्य डगमगाया नहीं। हर सुबह वह वैसे ही उठता जैसे हमेशा उठता आया था। धरती मां को प्रणाम करता और हल उठाकर खेतों की ओर चल पड़ता। भले ही मिट्टी सूखी हो, फसल मुरझा रही हो, फिर भी वह अपने हाथों से मेढ़ों की मरम्मत करता। थोड़े से पानी को सहेजकर खेतों तक पहुंचाने का प्रयास करता। उसके मन में यह विश्वास था कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार मन में विचार आता, अगर मैं भी गलत रास्ता चुन लूं तो शायद आज की चिंता मिट जाए। पर उसी क्षण सरला का शांत चेहरा और बच्चों की आशा भरी आंखें उसके सामने आ जाती। एक दिन शाम को जब वह बहुत थका हुआ लौटा तो सरला ने पूछा, आज बहुत थक गए हो? हीरालाल मुस्कुराकर बोला, थकान शरीर की है, मन की नहीं। राहुल ने देखा कि पिता संकट में भी शांत हैं। उसने मन ही मन सीखा कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सही रास्ते पर टिके रहने का नाम है। हीरालाल ने बच्चों से कहा, अगर आज कष्ट है तो यह समझो कि कल की नींव रखी जा रही है। उसकी यह शांति पूरे परिवार के लिए संबल बन गई। मां सरस्वती की परीक्षा अब गहरी हो रही थी, पर उसी के साथ इस परिवार का आंतरिक बल भी बढ़ता जा रहा था। जब संकट बढ़ता गया, तब सरला की आस्था और भी दृढ़ होती चली गई। जहां अन्य लोग निराशा में टूट जाते, वहां सरला के विश्वास में एक अद्भुत स्थिरता थी।
हर सुबह वह पहले से भी अधिक नियम से उठती, स्नान के बाद तुलसी चौरे पर दीपक जलाती और फिर मां सरस्वती की तस्वीर के सामने कुछ क्षण मौन बैठती। न कोई बड़ी प्रार्थना, न कोई दिखावा, बस मन की सच्ची पुकार। कई बार घर में अन्न बहुत कम बचता, तब भी सरला कभी व्याकुल नहीं होती। वह थोड़ा सा भोजन बनाकर प्रेम से बच्चों को परोसती और स्वयं कम खाकर संतोष कर लेती। उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती। एक रात राहुल ने मां से पूछा, मां, आपको डर नहीं लगता? सरला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डर तब लगता है जब विश्वास डगमगाता है। मुझे मां सरस्वती पर भरोसा है। सरला को स्वप्न में मिला संकेत वह कभी नहीं भूली। उसे पता था कि यह समय मां की मौन परीक्षा का है, इसलिए उसने घर का वातावरण शांत, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक बनाए रखा। मोहित जब उदास होता तो सरला उसे भजन गाने के लिए प्रेरित करती। रोहित के प्रश्नों को वह ध्यान से सुनती और राहुल को दूसरों को पढ़ाने के लिए उत्साहित करती। सरला का यह विश्वास अब केवल उसका निजी भाव नहीं रहा था, बल्कि पूरे घर की आत्मिक शक्ति बन चुका था। मां सरस्वती की कृपा भले अब भी प्रकट न हुई हो, पर उसकी उपस्थिति हर पल महसूस होने लगी थी। समय बीतता गया, पर न तो वर्षा हुई और न ही संकट तुरंत टला। यही वह दौर था जब मां सरस्वती की मौन परीक्षा अपने चरम पर थी। न कोई चमत्कार दिखा, न कोई स्पष्ट संकेत मिला। सब कुछ वैसे ही चलता रहा, कठिन, धैर्य मांगने वाला। हीरालाल का श्रम जारी था, सरला की आस्था अडिग थी और बच्चों का अध्ययन भी रुका नहीं। पर मन के किसी कोने में यह प्रश्न कभी कभी उठ ही जाता, क्या हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है? यही मौन परीक्षा की सबसे कठिन घड़ी थी। मां सरस्वती ज्ञान देती हैं, पर पहले धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ाती हैं। एक दिन गुरुजी ने बच्चों से कहा, जब उत्तर देर से मिलता है तब समझो कि प्रश्न बड़ा है। यह बात सरला के हृदय में उतर गई। उसने समझ लिया कि यह परीक्षा केवल खेत या धन की नहीं, बल्कि चरित्र, धैर्य और विश्वास की है। उस रात सरला ने दीपक जलाकर बस इतना कहा, मां, हमें योग्य बनाइए। परिणाम चाहे जैसा हो, उसी मौन में बिना शब्दों के मां सरस्वती की कृपा धीरे धीरे आकार ले रही थी। जैसे बीज मिट्टी में दबकर पहले अंधकार सहता है, तभी अंकुर बनता है। अब समय निकट था जब यह मौन टूटने वाला था और ज्ञान का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला था। मां सरस्वती की मौन परीक्षा के बीच ही राहुल के भीतर सेवा का भाव और भी प्रबल हो उठा। जो कुछ वह गुरुजी से सीखता, उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि गांव के अन्य बच्चों तक पहुंचाने लगा। हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे राहुल कुछ बच्चों को इकट्ठा करता। टूटी स्लेट, चाक के छोटे टुकड़े और जमीन पर लिखे अक्षरों से वह उन्हें पढ़ाना शुरू करता। उसकी भाषा सरल होती, पर भाव गहरा। वह बच्चों से कहता, विद्या डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए होती है। धीरे धीरे वहां बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, वे भी राहुल के पास आने लगे। कई माता पिता यह देखकर आश्चर्य करते कि एक किसान का बेटा निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांट रहा है। एक दिन गुरुजी वहां पहुंचे। उन्होंने कुछ देर राहुल को पढ़ाते देखा और प्रसन्न होकर कहा, जो ज्ञान बांटता है उसका ज्ञान स्वयं बढ़ता है। राहुल की यह सेवा केवल बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं दे रही थी, बल्कि उसे स्वयं नेतृत्व और करुणा का पाठ पढ़ा रही थी। सरला दूर से यह दृश्य देखकर भावुक हो उठी। उसे लगा कि मां सरस्वती की कृपा अब शब्दों के बिना भी प्रकट होने लगी है। जहां राहुल ज्ञान बांट रहा था, वहीं रोहित खेतों में ज्ञान को व्यवहार में उतारने लगा। वह गुरुजी से मिली बातें और अपने अनुभवों को जोड़कर कुछ नया करने की सोचने लगा था। एक दिन उसने देखा कि खेत के एक कोने में मिट्टी अधिक नमी संभाल कर रखती है। उसने पिता से कहा, बाबा, अगर हम पानी को ऐसे मोड़ों से रोक लें तो फसल बच सकती है। पहले तो हीरालाल को संकोच हुआ, पर रोहित के आत्मविश्वास और तर्क को देखकर उसने अनुमति दे दी। रोहित ने खेत की मेढ़ों को थोड़ा ऊंचा किया, कुछ जगह सूखी घास बिछाई और पानी को बहने से रोका। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगा। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहां इस हिस्से में फसल थोड़ी सी हरियाली लौट आई। गांव के कुछ किसान यह देखकर हैरान रह गए। वे पूछने लगे, तूने यह कैसे किया? रोहित ने सरलता से कहा, बस मिट्टी को समझा है। यह कोई चमत्कार नहीं था,
बल्कि जिज्ञासा और प्रयोग का परिणाम था। गुरुजी ने जब यह देखा तो बोले, विद्या वही है जो जीवन को सरल बनाए। रोहित की यह छोटी सी पहल आगे चलकर खेती में बड़ा परिवर्तन लाने वाली थी। मां सरस्वती की कृपा अब कर्म के रूप में प्रकट होने लगी थी। राहुल और रोहित जहां अपनी अपनी विद्या को कर्म में ढाल रहे थे, वहीं मोहित का मार्ग संगीत की साधना से होकर गुजर रहा था। गुरुजी ने उसकी आवाज में छिपी मिठास को पहचान लिया था और उसे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराने लगे थे। सुबह नदी के किनारे बैठकर मोहित रियाज करता। बहता जल, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सब उसके संगीत का हिस्सा बन जाते। वह सुरों को केवल गाता नहीं था, बल्कि महसूस करता था। गुरुजी उसे समझाते, स्वर में शुद्धता तभी आती है जब मन शांत हो। मोहित दिन में कई बार अपने स्वर बिगड़ने पर निराश हो जाता, पर सरला उसे समझाती, बेटा, साधना में गिरना भी सीख का हिस्सा होता है। धीरे धीरे उसकी आवाज में स्थिरता आने लगी। अब वह भजन गाते समय आंखें बंद कर लेता, जैसे मां सरस्वती को सामने बैठा देख रहा हो। एक दिन गुरुजी ने कहा, यह संगीत केवल मनोरंजन नहीं, सेवा बनेगा। मोहित को समझ आ गया कि उसकी कला का उद्देश्य केवल प्रसिद्धि नहीं, बल्कि लोगों के मन को शांति देना है। मां सरस्वती की कृपा अब स्वर, श्रम और सेवा तीनों रूपों में उस घर में प्रवाहित होने लगी थी। वसंत पंचमी के दिन गांव में कुछ अलग सी हलचल थी। पीले फूलों से सजी गलियां, आम की बौर और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, सब कुछ जैसे किसी दिव्य अतिथि के स्वागत में लगा हो। उसी दिन गांव की पगडंडी पर एक वृद्ध साधु पधारे। सफेद वस्त्र, शांत मुखमंडल और आंखों में गहरी करुणा। लोगों ने बताया कि वे दूर दूर तक विद्या और साधना के गुरु माने जाते हैं। हीरालाल ने श्रद्धा से उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। सरला ने पीले चावल और मीठे व्यंजन से उनका स्वागत किया। बच्चों ने चरण स्पर्श किया तो साधु मुस्कुराए और बोले, यह घर विद्या से आलोकित है। गुरुजी ने राहुल से उसके अध्ययन के बारे में, रोहित से खेती के प्रयोगों के बारे में और मोहित से संगीत के अभ्यास के बारे में पूछा। तीनों के उत्तर सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जब विद्या, कर्म और कला एक घर में साथ हों, तब मां सरस्वती स्वयं वहां वास करती हैं। संध्या के समय गुरुजी ने मां सरस्वती का स्तवन कराया। मोहित के स्वर, राहुल के श्लोक और रोहित की सेवा सब मिलकर वातावरण को पवित्र कर गए। जाते जाते गुरुजी ने कहा, अब परीक्षा निकट है, पर डरो मत। यह परीक्षा तुम्हें ऊंचाई देगी। उनके शब्द हवा में नहीं, बल्कि भविष्य की भूमिका बनकर रह गए। गुरुजी के जाने के बाद भी उनके शब्द हीरालाल के घर में गूंजते रहे। परीक्षा निकट है, पर यह परीक्षा कैसी होगी, कोई नहीं जानता था। कुछ ही दिनों बाद मौसम ने करवट ली। वसंत की कोमलता के बीच अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। खेतों में खड़ी फसल डोलने लगी, मानो किसी अनदेखी चुनौती का संकेत दे रही हो। उसी समय गांव में एक खबर फैली, पास के इलाके से व्यापारी आ रहे हैं जो किसानों की जमीन सस्ते दामों में खरीदना चाहते हैं। वे लालच देते, आज बेच दो वरना कल नुकसान होगा। कई किसान भ्रमित हो गए। हीरालाल भी सोच में पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च सब आंखों के सामने था। राहुल बोला, बाबा, निर्णय जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। रोहित ने खेत देखकर कहा, अगर हम धैर्य रखें तो मिट्टी हमें धोखा नहीं देगी। मोहित ने भजन गुनगुनाया, विद्या देहि सरस्वती। उसकी आवाज ने घर का माहौल शांत कर दिया। सरला ने दीप जलाकर मां सरस्वती से प्रार्थना की, मां, सही बगल का विवेक देना यह केवल जमीन का सौदा नहीं था, बल्कि धैर्य, लालच और विश्वास की परीक्षा थी। और यही वह घड़ी थी जहां मां सरस्वती की कृपा ज्ञान के रूप में प्रकट होने वाली थी। अगली सुबह गांव की चौपाल पर हलचल थी। व्यापारी अपने चमचमाते कपड़ों और मीठी बातों के साथ बैठे थे। वे बार बार कहते, आज का समय अनिश्चित है, अभी बेचोगे तो सुरक्षित रहोगे। कई किसान उनके शब्दों में आ गए। कुछ ने तो कागज भी आगे बढ़ा दिए। हीरालाल का मन भी डगमगाया। इतना धन एक साथ उन्होंने कभी नहीं देखा था। पर तभी राहुल ने एक सवाल किया, अगर आप ही खेतों को इतना लाभहीन मानते हैं तो फिर इन्हें खरीद क्यों रहे हैं? व्यापारी चुप हो गए। रोहित ने आगे कहा, मिट्टी की कीमत आज नहीं, आने वाले समय में बढ़ेगी।
मोहित ने बिना कुछ बोले सरस्वती वंदना की 2 पंक्तियां गुनगुनाई। वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। हीरालाल ने गहरी सांस ली और बोला, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। ये केवल मिट्टी नहीं, हमारी साधना है। कुछ किसान उनका मजाक उड़ाने लगे, पर कुछ के चेहरे पर सोच की लकीरें खींच गईं। व्यापारी असंतुष्ट होकर चले गए। सरला ने घर आकर कहा, आज हमने धन नहीं, विवेक चुना है। उसी क्षण सबको महसूस हुआ, मां सरस्वती की सच्ची कृपा यही है। सही और गलत में भेद की शक्ति व्यापारियों के जाने के बाद गांव 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ किसान जिन्होंने जमीन बेच दी थी, उन्हें तुरंत पैसा तो मिल गया, पर उनके मन में अजीब सी खालीपन था। और जिन्होंने नहीं बेची, वे चिंता में थे। पता नहीं हमारा फैसला सही था या नहीं। हीरालाल के घर में भी सन्नाटा था। रात को सरला ने पूछा, अगर गलती हो गई हो तो? हीरालाल ने धीमे स्वर में कहा, अगर विवेक से लिया फैसला भी गलत हो तो उसका पश्चाताप नहीं होता। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई। जिन खेतों में रोहित ने नई विधि अपनाई थी, वहां पानी संभल गया, पर जिन जमीनों को नए मालिकों ने जल्दबाजी में जोत दिया था, वहां पानी बहकर मिट्टी को काट ले गया। गांव में चर्चा होने लगी। हीरालाल का निर्णय सही था। राहुल ने यह सब देखकर कहा, ज्ञान किताबों से नहीं, समय से भी मिलता है। मोहित ने मंदिर में भजन गाया। उसकी आवाज सुनकर वे किसान भी आ गए, जो अपने फैसले पर पछता रहे थे। भजन सुनते सुनते उनके मन का बोझ हल्का हुआ। अब सब समझने लगे थे, धन तुरंत मिल सकता है, पर धैर्य का फल देर से और स्थायी मिलता है। यह असर केवल खेतों पर नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच पर पड़ रहा था। समय के साथ गांव का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां लोग केवल तुरंत लाभ की बात करते थे, अब वहां सोच विचार और सलाह की बातें होने लगीं। चौपाल पर बुजुर्ग कहने लगे, हीरालाल ने जो किया वह केवल साहस नहीं था, वह समझदारी थी। जो किसान अपनी जमीन बेच चुके थे, वे अब दूसरों को सावधान करने लगे। लालच में लिया फैसला बाद में भारी पड़ता है। राहुल ने गांव के बच्चों को शाम के समय पढ़ाना शुरू कर दिया। वह उन्हें केवल अक्षर नहीं, बल्कि विवेक और प्रश्न करना भी सिखाता था। रोहित की खेती विधि देखने अब दूर के गांवों से लोग आने लगे। वह सबको एक ही बात कहता, मिट्टी से लड़ो मत। उसे समझो, मोहित के भजन अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहे। वह कभी खेतों में, कभी चौपाल पर गाता। उसका संगीत लोगों के मन की कठोरता को कोमल बना देता। सरला ने स्त्रियों के साथ मिलकर बच्चों को संस्कारों की कहानियां सुनानी शुरू की। वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा अब पहले से अधिक भाव और अनुशासन से होने लगी। गांव समझने लगा था, विद्या केवल पढ़ाई नहीं, सही सोच का नाम है। और यही बदलती सोच आगे आने वाले समय में एक बड़ी एकता की नींव बनने वाली थी। गांव की बदलती सोच अब कर्म में बदलने को तैयार थी। एक शाम चौपाल पर सभी किसान, स्त्रियां और युवक युवतियां इकट्ठा हुए। मुद्दा था, हम मिलकर क्या कर सकते हैं? राहुल ने सुझाव दिया, अगर हम ज्ञान बांटें तो हर घर मजबूत होगा। रोहित बोला, अगर हम पानी और खेती को मिलकर संभालें तो सूखा हमें नहीं हरा सकता। मोहित ने कहा, अगर हम साथ गाएं, साथ प्रार्थना करें तो मन भी जुड़ेंगे। हीरालाल ने पहली बार गांव के सामने अपनी बात रखी। अकेले किसान कमजोर होता है, पर एकजुट गांव शक्तिशाली। फैसला हुआ कि गांव में सामूहिक जल संरक्षण होगा। बच्चों के लिए साझा पाठशाला, हर पर्व पर मिलकर पूजा और सेवा। सरला और गांव की अन्य स्त्रियों ने भोजन व्यवस्था और संस्कार शिक्षा की जिम्मेदारी ली। सबने मिलकर मां सरस्वती के सामने संकल्प लिया, विद्या, विवेक और सेवा तीनों को साथ रखेंगे। उस दिन किसी ने पैसा नहीं कमाया, पर गांव ने भविष्य की पूंजी जोड़ ली। सामूहिक प्रयास का असर जल्दी ही दिखने लगा। गांव के लोगों ने मिलकर नालियों की सफाई की, छोटे छोटे जल संग्रह गड्ढे बनाए और खेतों की मेड़ों को मजबूत किया। पहली ही बारिश में फर्क साफ नजर आया। जहां पहले पानी बहकर चला जाता था, अब वहीं मिट्टी उसे थामे खड़ी थी। फसलें पहले से अधिक हरी दिखने लगी। साझा पाठशाला में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। राहुल के साथ अब 2 और युवक पढ़ाने आने लगे। बच्चे न केवल पढ़ना सीख रहे थे, बल्कि सवाल पूछना और सोच समझकर जवाब देना भी। मोहित के भजन अब सामूहिक प्रार्थना बन चुके थे। सुबह खेतों में जाने से पहले लोग कुछ मिनट रुककर मां सरस्वती का स्मरण करने लगे।
सरला और गांव की स्त्रियों ने मिलकर अन्न साझा की परंपरा शुरू की। जिस घर में अधिक होता वहां से जरूरतमंद को दिया जाता। कुछ ही महीनों में गांव में झगड़े कम हो गए। लोग समझने लगे, जब मेहनत और विद्या साथ हों तो परिणाम अवश्य मिलता है। यह पहला परिणाम था, पर इससे सबको विश्वास हो गया था कि एकता से असंभव भी संभव हो सकता है। गांव में आए बदलाव अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहे। पास के कस्बे में चर्चा होने लगी, एक छोटा सा गांव अपने दम पर बदल रहा है। एक दिन कुछ अधिकारी और पत्रकार गांव पहुंचे। वे हैरान थे कि बिना किसी बड़े अनुदान के लोगों ने विद्या और सहयोग से इतना कुछ कैसे कर लिया। अधिकारी ने हीरालाल से पूछा, आपका नेता कौन है? हीरालाल मुस्कुराकर बोला, हमारा नेता कोई एक व्यक्ति नहीं, हमारी समझ है। राहुल ने पाठशाला दिखाई, रोहित ने खेतों में जल संरक्षण की विधि समझाई और मोहित ने मां सरस्वती का स्तवन गाया। पत्रकार ने लिखा, यह गांव विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। पर इसके साथ ही कुछ लोगों की आंखों में ईर्ष्या भी जाग उठी। वही पुराने व्यापारी अब फिर से सक्रिय होने लगे। उन्होंने सोचा, अगर यह गांव एकजुट रहा तो हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। इस तरह प्रशंसा के साथ साथ नई चुनौती की आहट भी सुनाई देने लगी। गांव की सफलता कुछ लोगों को खुशी दे रही थी तो कुछ के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। वही व्यापारी जो पहले जमीन सस्ते में खरीदना चाहते थे, अब पर्दे के पीछे योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू की, यह सब दिखावा है, सरकारी मदद छिपाई जा रही है। कुछ भोले लोग भ्रम में पड़ने लगे। चौपाल पर कानाफूसी होने लगी, कहीं हमें मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा। राहुल ने यह सुना तो बोला, सवाल उठाना गलत नहीं, पर सच जानना जरूरी है। रोहित ने सुझाव दिया, हमें सब कुछ खुला रखना होगा। मोहित ने गांव के बीच बैठकर भजन नहीं, आज कथा सुनाई जिसमें ईर्ष्या से टूटते समाज की कहानी थी। लोगों की आंखें खुलने लगीं। सरला ने स्त्रियों से कहा, डर से नहीं, समझ से निर्णय लो। फैसला हुआ कि हर काम, हर हिसाब, हर योजना सबके सामने रखी जाएगी। मां सरस्वती की कृपा अब सत्य और पारदर्शिता के रूप में प्रकट हो रही थी। पर ईर्ष्या की छाया पूरी तरह हटी नहीं थी। वह अभी अगली चाल चलने वाली थी। ईर्ष्या में अंधे व्यापारी अब खुलकर खेल खेलने को तैयार थे। उन्होंने गांव के दो कमजोर मन के लोगों को लालच दिया, बस थोड़ी सी गवाही दे दो, हम तुम्हें बड़ा लाभ देंगे। उनसे कहलवाया गया कि गांव की पाठशाला और जल कार्य में धन का गलत उपयोग हो रहा है। एक दिन अचानक अधिकारी फिर पहुंचे। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए, अगर सब बंद हो गया तो। पर राहुल शांत रहा। उसने सारे लेखे जोखे सामने रख दिए। रोहित ने खेतों में जाकर अधिकारियों को हर कार्य स्वयं दिखाया। यह देखिए, यही हमारा निवेश है। मोहित ने कोई बहस नहीं की। उसने मां सरस्वती का स्तवन गाया जिसमें सत्य और धैर्य की बात थी। सरला और अन्य स्त्रियां पूरे आत्मविश्वास से बोलीं, हम हर दिन का हिसाब जानते हैं। जांच पूरी हुई। अधिकारियों ने कहा, यहां कोई साजिश नहीं, केवल सेवा है। साजिश विफल हो गई, पर इस घटना ने गांव को सिखा दिया, सत्य को सदा सजग रहना पड़ता है। साजिश तो विफल हो गई, पर गांव के मन में एक सवाल रह गया, क्या हम हर परिस्थिति में एक दूसरे पर भरोसा रख पाएंगे? उसी समय एक नई चुनौती आई। सरकार की ओर से संदेश आया कि गांव को एक बड़ा विकास प्रस्ताव मिल सकता है, पर उसके लिए गांव की जमीन और व्यवस्था एक समिति के हाथों में देनी होगी। कुछ लोग उत्साहित थे, अब तो तरक्की तय है, तो कुछ चिंतित, कहीं फिर से नियंत्रण हमारे हाथ से न चला जाए। राहुल ने कहा, विकास चाहिए पर विवेक के साथ। रोहित बोला, अगर हम अपनी शर्तें तय करें तो नुकसान नहीं होगा। मोहित ने सबको याद दिलाया, विश्वास अंधा नहीं, जागरूक होना चाहिए। सरला ने शांत स्वर में कहा, अगर निर्णय सबकी सहमति से होगा तो डर नहीं रहेगा। कई दिनों तक चर्चा चली। अंततः फैसला हुआ कि कोई भी बाहरी योजना गांव की सहमति और पारदर्शिता के बिना स्वीकार नहीं होगी। यह फैसला आसान नहीं था, पर यही गांव ने साबित किया, विश्वास डर से बड़ा होता है। गांव ने तय कर लिया था कि विकास होगा, पर ऐसा नहीं जो उनकी आत्मा छीन ले। इसलिए उन्होंने अपनी शर्तों की सूची बनाई। राहुल ने दस्तावेज पढ़कर समझाए, हर योजना में शिक्षा और ज्ञान का हिस्सा होना चाहिए। रोहित ने जोर दिया, खेती और पानी पर गांव का अधिकार बना रहे।
मोहित बोला, संस्कृति और संगीत केवल मनोरंजन नहीं, हमारी पहचान है। सरला और अन्य स्त्रियों ने कहा, किसी भी काम में परिवार और बच्चों की सुरक्षा पहले होगी। जब अधिकारी आए तो गांव ने एक स्वर में अपनी शर्तें रख दी। पहले तो वे चौंके, पर गांव की एकता देखकर मान गए। एक समझौता हुआ, गांव की जमीन सुरक्षित रहेगी, शिक्षा और कृषि में निवेश होगा। निर्णय गांव की समिति लेगी। यह पहली बार था जब किसी छोटे गांव ने विकास की दिशा स्वयं तय की थी। मां सरस्वती की कृपा अब दूरदर्शिता और आत्मसम्मान बनकर चमक रही थी। गांव जान गया था, सही विकास वही है जो जड़ों को मजबूत। सही विकास का मार्ग चुनते ही गांव की नई पीढ़ी में एक नई ऊर्जा जाग उठी। अब बच्चों के सपने छोटे नहीं रहे थे। साझा पाठशाला एक छोटे विद्यालय का रूप लेने लगी। राहुल की मेहनत से बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। रोहित ने युवाओं को खेती सिखाने के लिए प्रयोग खेत बनाया, जहां गलतियां करने की आजादी थी और सीखने का भरोसा भी। मोहित ने संगीत को साधना के साथ साथ अनुशासन बना दिया। अब गांव के बच्चे सुर और ताल के साथ संयम और ध्यान भी सीखने लगे। सरला ने माताओं को जोड़ा, अगर मां शिक्षित और सजग हो तो पीढ़ी मजबूत होती है। कुछ बच्चों ने पहली बार कहा, हम भी शिक्षक बनेंगे, हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। यह सुनकर हीरालाल की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन मां सरस्वती को नमन किया। यह उड़ान अब भी शुरुआत थी, पर दिशा सही थी। जब सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा था, तभी प्रकृति ने एक नई परीक्षा सामने रख दी। इस बार बारिश समय पर नहीं आई। आसमान साफ था, पर बादल रूठे हुए। खेतों की मिट्टी फिर से सूखने लगी। गांव में चिंता फैल गई। अगर सूखा पड़ा तो? रोहित ने हालात देखे और बोला, अब हमारी तैयारी की असली परीक्षा है। राहुल ने पुराने लेख और आंकड़े निकाले, सूखे समय में क्या उपाय किए गए थे। मोहित ने मंदिर में विशेष प्रार्थना रखी, पर साथ ही लोगों से कहा, प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। सरला ने अनाज भंडारण की सूची बनवाई ताकि कोई भूखा न रहे। फैसला हुआ, पानी का उपयोग सीमित होगा, सामूहिक कुएं और टंकियां साझा होंगी, फसल का चयन सोच समझकर होगा। यह संकट डराने नहीं, बल्कि तैयारी पर रखने आया था। मां सरस्वती की कृपा अब संकट में सही निर्णय बनकर उभरने वाली थी। सूखे के संकेत साफ हो चुके थे। अब घबराने का नहीं, सोचने और संभलने का समय था। रोहित ने गांव के सभी किसानों को बुलाया। उसने कहा, हमें वही बोना होगा जो कम पानी में भी टिक सके। कुछ फसलें बदली गईं, कुछ खेत खाली छोड़े गए। राहुल ने बच्चों और युवाओं के साथ पानी बचाने के नियम बनाए। हर घर में सीमित उपयोग और किसी का उल्लंघन न हो, यह भी सुनिश्चित किया। मोहित ने शाम की प्रार्थनाओं को सामूहिक संकल्प बना दिया। भजन के बीच वह कहता, हर बूंद अमूल्य है। सरला और स्त्रियों ने पानी संग्रह के बर्तन संभाले और रसोई में भी मितव्ययिता अपनाई। कई दिन बीत गए, सूखा अभी भी था, पर गांव में अफरा तफरी नहीं थी। लोग समझ चुके थे, समस्या से बड़ा समाधान नहीं, पर समाधान के लिए धैर्य चाहिए। यह समय था जब ज्ञान केवल किताबों में नहीं, आचरण में दिख रहा था। दिन बीतते गए, पर बारिश अब भी नहीं आई। आसमान रोज उम्मीद जगाता और शाम तक तोड़ देता। गांव के कुछ लोग अधीर होने लगे। इतनी तैयारी के बाद भी अगर पानी नहीं आया तो? पर रोहित हर सुबह खेतों का चक्कर लगाता और कहता, जब तक मिट्टी में थोड़ी सी भी नमी है, आशा जिंदा है। राहुल बच्चों को पढ़ाते हुए समझाता, कठिन समय में ही चरित्र बनता है। मोहित के भजन अब धीमे और गहरे हो गए थे। उनमें प्रार्थना कम, विश्वास अधिक था। सरला ने घर घर जाकर हाल पूछा। जहां कमी दिखी, वहां चुपचाप सहायता पहुंचा दी। कुछ रातों में हीरालाल भी चिंता में जाग जाता, पर फिर गुरुजी के शब्द याद आते, परीक्षा ऊंचाई देती है। गांव थका था, पर टूटा नहीं था। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब धैर्य अपनी अंतिम सीमा पर होता है, तभी कृपा का समय निकट होता है। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। हवा में नमी थी और मिट्टी की खुशबू मानो आसमान से संवाद कर रही हो। दोपहर तक काले बादल घिर आए। लोग डर और आशा के बीच खड़े थे। फिर अचानक टप एक बूंद गिरी। मोहित ने मंदिर की घंटी बजा दी। राहुल ने बच्चों को बाहर बुलाया। देखो, धैर्य का फल। रोहित ने खेत की मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। वह जानता था, यह केवल बारिश नहीं, परिश्रम की स्वीकृति है। सरला की आंखों में आंसू थे, पर वे कृतज्ञता के थे। बारिश तेज नहीं थी, पर स्थिर थी।
हर बूंद संभल कर गिर रही थी, जैसे कह रही हो, तुम्हारी तैयारी सही थी। गांव ने शोर नहीं मचाया, किसी ने नाच गाना नहीं किया। सब चुपचाप आसमान को नमन कर रहे थे। यह पहली बूंद थी, पर इसके साथ ही विश्वास की पूर्णता भी आ चुकी थी। बारिश की पहली बूंद ने गांव में न केवल फसल को जीवन दिया, बल्कि मन और प्रकृति के बीच संतुलन भी स्थापित किया। रोहित ने खेतों में पानी का ध्यान रखते हुए कहा, प्रकृति हमें सिखाती है, जो समझे वही जीवित रह सकता है। राहुल बच्चों को समझाता, विद्या केवल किताब में नहीं, प्रकृति में भी सीखने के अवसर हैं। मोहित ने भजन में लिखा, संगीत वही सच्चा है जो मानव और प्रकृति को जोड़ता है। सरला ने गांव की स्त्रियों को बताया, प्रकृति का सम्मान करना घर और परिवार को समृद्ध बनाता है। गांव में अब समझने लगे कि धैर्य, ज्ञान, प्रयास और आस्था सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरा गांव और उसका पर्यावरण मजबूत बनाते हैं। हीरालाल ने हल उठाते हुए कहा, जब मनुष्य और प्रकृति साथ चलते हैं तो संकट भी अवसर बन जाता है। इस दिन से गांव ने यह नियम बना लिया, प्रकृति का सम्मान, विद्या का पालन और कर्म में ईमानदारी, इन तीनों के बिना कोई निर्णय नहीं होगा। बारिश ने खेतों में हरियाली लौटाई और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सरला ने सभी स्त्रियों और बच्चों के साथ मिलकर वसंत पंचमी का उत्सव मनाया। दीपक जलाए गए, फूलों से पथ सजाए गए और मां सरस्वती की पूजा की गई। राहुल ने बच्चों के साथ श्लोक पढ़े, रोहित ने खेतों में काम कर रहे लोगों को आमंत्रित किया, मोहित ने भजन गाए और गांव के लोग झूम उठे। हीरालाल ने अपने बच्चों और गांव वालों को देखा तो मन में गर्व और संतोष भर गया। वह जान गए, सच्चा उत्सव केवल धन से नहीं, विश्वास, धैर्य और एकता से मनाया जाता है। गांव के बच्चे और बड़े मिलकर खेल कूद, शिक्षा और कला का आदान प्रदान करने लगे। यह केवल पर्व नहीं, एक नई शुरुआत बन गया। मां सरस्वती की कृपा अब हर दिल में स्पष्ट थी। जो धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन सदैव समृद्ध और प्रकाशमय होता है। वसंत पंचमी के उत्सव के बाद गांव में बदलाव स्थायी रूप लेने लगे। राहुल की साझा पाठशाला अब गांव का शिक्षा केंद्र बन गई। बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे थे और अब गांव के कई बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता पा रहे थे। रोहित की खेती विधि पूरे गांव में अपनाई जाने लगी। सामूहिक जल संरक्षण और मिट्टी की देखभाल के कारण सूखे का खतरा कम हो गया। मोहित के संगीत और भजन अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं थे। गांव के हर उत्सव और अवसर पर भजन और गायन से मन और माहौल दोनों आलोकित हो रहे थे। सरला ने गांव की स्त्रियों को संगठित किया। वे अब बच्चों की देखभाल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही थीं। गांव के परिवारों में आपसी सहयोग बढ़ा और झगड़े कलह धीरे धीरे समाप्त होने लगे। हीरालाल ने खेतों में खड़ा होकर देखा, हमारी मेहनत, धैर्य और विश्वास ने गांव को बदल दिया। अब यह गांव केवल अपने लिए नहीं, पास के गांवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। गांव में स्थायी परिवर्तन के बाद सभी ने मिलकर मां सरस्वती की विशेष पूजा की। राहुल ने श्लोक पढ़े, रोहित ने खेतों से फूल और फसल अर्पित की, मोहित ने भजन गाए और सरला ने घर घर से आकर दीपक जलाए। हीरालाल ने मन ही मन कहा, यह आशीर्वाद केवल पूजा से नहीं, हमारे कर्म, धैर्य और एकता से मिला है। पूजा के दौरान गांव के बुजुर्गों ने भी कहा, यह गांव अब केवल गांव नहीं, एक उदाहरण बन गया है। जो सच्चे मन से कर्म करता है, उस पर देवी की कृपा अवश्य होती है। सभी ने महसूस किया कि मां सरस्वती केवल ज्ञान की देवी ही नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा और एकता की देवी भी है। उस दिन से गांव के लोग हर काम में ज्ञान, विवेक और भक्ति को अपनाने लगे और यही आशीर्वाद था जो आने वाली पीढ़ियों तक गांव की समृद्धि और संस्कार बनाए रखेगा। गांव की कहानी अब अपने पूर्ण रूप पर पहुंच चुकी थी। हीरालाल, सरला और उनके तीनों बच्चे राहुल, रोहित और मोहित ने दिखा दिया कि धैर्य, ज्ञान, कर्म और भक्ति मिलकर किसी भी संकट को अवसर में बदल सकते हैं। गांव के लोग अब समझ चुके थे, विद्या केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि सोच और समझ है। धैर्य कठिन समय में स्थिर रहना है। एकता और सहयोग से ही समाज मजबूत बनता है। प्रकृति और संसाधनों का सम्मान जीवन को संतुलित बनाता है। मां सरस्वती की पूजा
अब केवल पर्व तक सीमित नहीं रही। ये हर पूरी दिन होली के तो कर्म, ना हुई। हर प्रयास और हर निर्णय में लोग उसकी कृपा का अनुभव करने लगे। हीरालाल ने बच्चों को समझाया, धन, शोहरत या शक्ति अस्थायी 5 है, मिनट का ना बनाए पर संस्कार, ज्ञान और सेवा स्थायी है। इन्हें 10 अपनाओ 20 और 100। जीवन हमेशा समृद्ध रहेगा। राहुल, रोहित और मोहित ने मां सरस्वती का ज्ञान जीवन में उतारकर गांव और समाज के लिए मिसाल कायम की। और इस तरह एक छोटे किसान परिवार और उनके गांव ने साबित कर दिया कि सच्चा धन, सच्चा सम्मान और सच्ची समृद्धि केवल कर्म, धैर्य और भक्ति से आती है।